फाइनली द वेट इज ओवर। आरसीबी ने आईपीएल इतिहास के अंदर वो जो एक उनका एक नेगेटिव सेट था उसको बदल दिया है और उन्होंने आईपीएल का खिताब जीत लिया है। कल का मुकाबला बहुत ज्यादा रोमांचक था। हम भी कल एक बड़ी स्क्रीनिंग पे गए थे मैच देखने के लिए, हजारों के लोग थे वहां पे, हर किसी की आंखों में आंसू था। जब विराट कोहली अपना सर डाउन कर रहे थे, सबने ये सोच लिया था कि बस इस बंदे के लिए ये जो एक डॉट था वो पूरा हो चुका है और उन्होंने आखिरकार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। हर कोई रो रहा था, हमारे आंखों में भी आंसू थे। ये इमोशन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आज विक्ट्री परेड भी स्टार्ट हो गई है बेंगलुरु के अंदर। तो नवेंद्र जी, कल का जो माहौल था, कल जो मैच हुआ, आप भी एंड में भावुक हो गए थे। कैसी फीलिंग अभी आपके अंदर? कल मैंने आपसे भी कहा था और दर्शकों से भी कहा था जो आरसीबी के फैंस थे कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, रख हौसला फिर होता है क्या। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। 17 सालों का ये हौसला था। मुझे याद है जब मैं 5 साल का था, 2007 में भारत को बांग्लादेश ने ओडीआई वर्ल्ड कप में हराया था और सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, जहीर खान, युवराज सिंह, ये सब उस टीम के हिस्सा थे। मुझे याद है आज भी कि उस समय मेरे आसपास के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे क्योंकि बांग्लादेश ने भारत को हरा के वर्ल्ड कप से बाहर किया था। उस समय से ही मेरे अंदर क्रिकेट की ऐसी दीवानगी हुई कि मैं आज क्रिकेट को लेकर के बहुत पसंद करता हूँ, बहुत जीता हूँ। लेकिन ये 17 साल जो थे ये बहुत मुश्किल था। विराट कोहली के लिए था ही, लेकिन उनके फैंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हम आरसीबी सपोर्टर्स के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि कुछ लोगों ने जीना हराम कर दिया था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत को वर्ल्ड कप जिताया, एक ऐसा खिलाड़ी जो ओडीआई वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत दिलाई, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने तीनों फॉर्मेट में सालों सालों तक नंबर 1 पर अपनी बादशाहत कायम रखी, जिसने टेस्ट टीम में एक नई कल्चर डाली, विदेशों में खिलाड़ी को जीतना सिखाया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में वो कर दिया जो 70 सालों में कभी नहीं हुआ था। इतने रिकॉर्ड्स हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया शतक का। क्रिकेट का कोई ऐसा बड़ा रिकॉर्ड नहीं है जो कि विराट ने नहीं तोड़ा। हाँ, रन के मामले में वो सचिन से जरूर पीछे रह गए, लेकिन उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जो किया, उस चीज में एक डॉट खाली रह गया था जो कल हमारे बॉस जिसकी चर्चा कर रहे थे। अब वो डॉट फुलफिल हो चुका है और अब कोई भी व्यक्ति जो कि क्रिकेट को अच्छे से जानता समझता है वो विराट पर सवाल नहीं उठाएगा। अच्छे से जानता समझता मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिसको क्रिकेट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी ज्ञान देता है कि विराट को ऐसे खेलना चाहिए। जिसने जीवन में कभी बैट नहीं पकड़ा है, बॉल नहीं पकड़ा है, वो लोग सिखा रहे हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए कि पीएम मोदी को ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है देश में। लेकिन क्रिकेट का जो एक लेवल होता है, कल विराट ने क्या कहा कि ये जीत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि वो टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करें। तो ऐसा नहीं कि अचानक से ये सिलसिला शुरू हुआ और विराट कोहली इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए। उनकी 17 सालों की तपस्या है, वो मेहनत है, सिर्फ इसी टीम में नहीं बल्कि टीम इंडिया के अंदर। कल आपको पता है सबसे अच्छी बात ये लगी कि क्रिस गेल वहां से आए, एबी डिविलियर्स, उन्होंने खुद ने, विराट कोहली ने बाकायदा स्टेटस लगाया, बोला कि ये ट्रॉफी जितनी मेरी है उतनी ही एबी डिविलियर्स की है और उतनी ही क्रिस गेल की है। मतलब वो इस टीम का हिस्सा भी नहीं है, वही है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रेडिट लिया नहीं है। क्रेडिट हमेशा लोगों के लिए बांटा। उन्होंने कल बोला कि बॉलर्स की वजह से ये सीजन हम आईपीएल जीते और हर एक खिलाड़ी की वजह, ईच एंड एवरी खिलाड़ी इज मोर इंपॉर्टेंट। सबका नाम लिया, रजत पाटीदार, देवधर पाटिकर, मयंक अग्रवाल, हर किसी का नाम लेने के बाद कल एक बंदे ने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि मुद्दतों के बाद मैंने हंसना सीखा है। मतलब वो भी बहुत बड़ा आरसीबी फैन था, उसने कहा कि मुद्दतों के बाद मैंने हंसना सीखा है, आज कहीं जाके गम के आंसुओं को मैंने खुशी के आंसू में बहाते देखा है। तो कल का जो ये मुकाबला था वो बहुत रोमांचक था, बहुत यूनिक था। हर कोई, शशांक की बहुत अच्छी पारी आई, मैं उनकी बहुत तारीफ करूंगा, लेकिन जो ये ट्रॉफी उठाई है, पंजाब ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, श्रेयस अय्यर ने पूरे सीजन बहुत अच्छी कप्तानी की, लेकिन इस समय हम बात सिर्फ आरसीबी की करेंगे क्योंकि जो जीतता है उसकी बात होनी चाहिए। पंजाब पर कभी और बात कर लेंगे। ये तस्वीर बहुत खास है। इस तस्वीर के लिए करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे। आप देखिए बेंगलुरु में क्या स्थिति है। रात के 2 बजे पूरे शहर में माहौल, किस तरह से सड़कों पर माहौल था। लाखों लोग रोड पर आ गए, एक साथ क्रैकर्स विस्फोट हुआ, पूरे शहर में पटाखे फोड़े गए और लोगों में जो दीवानगी नजर आ रही है, ऐसी दीवानगी आपको कब देखने को मिली है? और मैंने आज तक कभी आईपीएल की ट्रॉफी की विक्ट्री परेड नहीं देखी है। आप आईपीएल की ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, मैं क्रिकेट से बड़ा गेम फुटबॉल को मानता हूं। और फीफा में जिस तरह से अर्जेंटीना को जब मेसी ने चैंपियन बनाया, बड़े बड़े टूर्नामेंट में
रोनाल्डो ने पुर्तगाल को चैंपियन बनाया, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। वहां पे जिस तरह से लोग निकले थे उनके समर्थन में, आप देखिएगा कि आज वो भी रिकॉर्ड बेंगलुरु में टूटने नहीं, वो रिकॉर्ड बेंगलुरु में टूटेगा। 3:30-4 बजे विक्ट्री परेड स्टार्ट हो चुकी है बेंगलुरु के अंदर, और विराट कोहली कप के साथ बेंगलुरु अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी के अंदर अपनी स्पीच भी देंगे और वहां पहुंचने भी वाले हैं। नहीं, ये इमोशन है विशाल, देखिए ये 17 सालों का इमोशन है लोगों के अंदर। अब देखिए कि आप जो लोग इन पर सवाल उठा रहे थे, मैं अब सवालों पे नहीं जाऊंगा, मेरे पास अब समय ही नहीं है कि मैं इनके सवालों का जवाब दूं। अब देखिए, आप जैसे ही ये आया कि आरसीबी अब जीत गई है टीम, उसकी इंटरनेट ब्रेक पूरी तरह से। आप सोशल मीडिया खोल लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया, आज सुबह एक रिकॉर्ड सिर्फ आरसीबी और विराट ही नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूं आज सुबह एक रिकॉर्ड टूट दिया। सुबह 8 बजे विराट कोहली ने पोस्ट डाला और नाइदर देन 8 मिनट्स के अंदर अंदर 1 मिलियन क्रॉस कर गया लाइक। नहीं, वो तो उनके इतने ज्यादा फॉलोवर्स, लेकिन ये एक रिकॉर्ड है, मतलब आज से पहला ऐसा नहीं हुआ, ये एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ इंस्टाग्राम पे। सॉल्ट और उनको भी मिल रहा है। जी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात विराट कोहली ने कही है कल, कि ये जीत जो है, जो आपने भी इस बात को मेंशन किया कि ये पूरी टीम की जीत है, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है जो एक छक्के से वर्ल्ड कप जिताते हैं भारत को। भाई, एक छक्के से अगर वर्ल्ड कप भारत जीतता तो सीएसके इस बार 10वें नंबर पर नहीं रहती और 10 हार नहीं हारती। पूरी टीम खेलती है, सभी खिलाड़ी अच्छा करते हैं, 1-2 खिलाड़ी कभी कोई टीम को चैंपियन नहीं बनाता। और कल तो बहुत स्प्रेड हो रहा था कि थाला फॉर ए रीजन 10th नहीं, देखिए ये खुशी का मौका है, हम अपने जश्न को खराब नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए सिर्फ एक चीज कहेंगे, तुम रो लो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब ये जो मौसम है, ये जीत का मौसम है। बेंगलुरु से जो इसके बाद जो तस्वीर आने वाली है, वो देखिएगा कि जो ग्राउंड से फोटोज इमेजेस आई हैं, उससे कहीं बेहतर विजुअल आपको बेंगलुरु से मिलेंगे, क्योंकि पूरा शहर इंतजार कर रहा है भाई। और सिर्फ बेंगलुरु के फैंस नहीं, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पंजाब, मोहाली, पटना, रायपुर, कहां पूरे देश में हर जगह विक्ट्री परेड निकली है, क्योंकि 17 सालों का इंतजार, 6,500 से ज्यादा दिन हो गए थे और ये आंसू निकले हैं। आप देखिएगा कि बड़े से बड़े माहौल में विराट कोहली नहीं रोए। जब भारत, ये मैदान 19 नवंबर की तारीख याद होगी, यही नरेंद्र मोदी स्टेडियम 2 साल पहले की बात है, उस समय विराट ने अपने इमोशन को कंट्रोल किया। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब भारत को बड़े बड़े मौके पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उन सभी इमोशन से ये इमोशन बहुत डिफरेंट था, क्योंकि इसमें एक एक चीज झोंक दिया था विराट ने। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, वो चाहते तो 100 करोड़ उनको मिल जाते दूसरे फ्रेंचाइजी से, लेकिन वो नहीं गए। जिस तरह से वो अपने पर्सनल लाइफ में डिटरमाइंड है अनुष्का शर्मा के साथ, उसी तरह वो आरसीबी के साथ डिटरमाइंड हो गए। और पूरी ना टीम बदली, मतलब बहुत बड़े पैमाने बदलाव नहीं हुआ, ना कोचिंग स्टाफ बदले, ना उनका कुछ भी रवैया बदला। वो अपने मेहनत पर, अपने डिटर्मिनेशन पर और अपनी एक जो कहते हैं कि मंजिल तलाशना है, वहां पर डटे रहे और 17 साल के बाद उनको मेहनत का मीठा फल मिल गया। और विराट कोहली ने कल ये भी मेंशन किया था कि 2016 में जब वो अपनी कप्तानी के अंदर हारे थे ट्रॉफी, तभी उन्होंने एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल को बोला था कि ये हमें साथ में सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे। मतलब एक मैनिफेस्ट था उनका, एक अंदर का जुनून था। और कल जब डिविलियर्स ने आरसीबी की जर्सी पहनी स्टेडियम के ऊपर, वो एक अलग नजारा था। क्रिस गेल तो ऑलरेडी उसी जर्सी के अंदर थे ही थे। और क्रिस गेल का पगड़ी जो है वो बहुत ट्रोलिंग में था। मैं मानता हूं कि लोगों को ये बहुत नजरअंदाज कर चुके इस बात को, लेकिन क्रिस गेल ने कल जो साइलेंटली ट्रोल किया है पंजाब को, वो बहुत अनबिटेबल था। ऊपर तो पंजाब की पगड़ी, नीचे आरसीबी की जर्सी, और हारने के बाद भी उन्होंने हटाई नहीं है, उन्होंने कंटिन्यू बताया कि देखो। और हम लोगों ने जो प्रिडिक्शन की थी, मैंने कहा था कि आरसीबी जीतेगी, जीत गई। विराट अच्छा करेंगे, जितेश शर्मा अच्छा करेंगे, बहुत शानदार, रजत पाटीदार ठीक करेंगे, छक्के वक्के लगाए, माहौल सेट कर दिया। गेंद हमने फिर पंजाब के लिए कहा था कि शशांक सिंह सबसे अच्छी पारी खेलेंगे, वो भी हुआ। श्रेयस अय्यर फ्लॉप होंगे, वो भी हुआ। टर्निंग पॉइंट वही था कि रोमियो शेपर्ड ने जब श्रेयस अय्यर का वो विकेट लिया, वही वहां से टर्निंग पॉइंट था। वहां से सबको लग गया था। फिर अपन जब मैच देख रहे थे, बोल रहे थे अब 30 बॉलों में तो 90 रन बनने से रहे, 30 बॉलों में इतने रन बनने से रहे, लेकिन आखिरकार 6 रनों से जो ये आरसीबी ने कप उठाया है। कुछ तो बात है, तभी आरसीबी के जितने भी सपोर्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पंजाब के कट्टर समर्थक, वो कह रहे थे भाई अगर इतना ज्यादा ट्रॉफी इनके लिए इंपॉर्टेंट रखती है तो हम विराट के लिए 10 ट्रॉफी छोड़ देंगे। सही बात। ये लोगों में इस तरह का प्यार, इस तरह की दीवानगी आज से पहले किसी क्रिकेटर के लिए दुनिया में नहीं देखी। कल नवजोत सिंह सिद्धू ने भी यही कहा था विराट कोहली को कि मैं खुद पूरा पंजाब को समर्थन कर रहा था, लेकिन तू एक ये ट्रॉफी डिजर्व करता है, तेरी लाइफ में जो ये डॉट है वो भरना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अभी सिलसिला शुरू हुआ है, अब देखते जाइए। विराट अगर रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, 5-6 साल और खेलते हैं, तो 3-4 ट्रॉफी और आने वाली है। कंटिन्यू डेफिनेटली कि 3-4 ट्रॉफी और आएगी।
और दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो ये आरसीबी ट्रॉफी जीती है ये क्या बड़े मायने रखती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम दोनों इतने ज़्यादा खुश है, आपने इस पूरी आईपीएल की जर्नी में हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। इसी साथ को बनाए रखे, जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में।